बिग ब्रेकिंग, आईसीसी सीईओ हैज रिटन टू पीसीबी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड। देखें कामरान भाई, ये एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हुई है। एक तो बड़ी छोटी छोटी खुशियां जिसमें हम सब लोग खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी कि जिसके बाद ये वाला सिचुएशन डेवलप हो जाती जो हमने स्क्रीन पर देखी। आप ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? मैं सब ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। कोई हमारी लेगेसी थी यार, हमसे डरते थे लोग। आपने कहां पहुंचा दिया इस क्रिकेट को। पाकिस्तान की जीत के बावजूद अपने पीछे अब एक बड़ा ही चिपता हुआ सवाल छोड़कर चला गया है। झूठ की भी कोई हद होती है, गलत बयानी की भी कोई इंतहा होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अवाम इतनी भोली नहीं है ना, अवाम की याददाश्त इतनी कमजोर है। अवाम को सब याद है, गजनी नहीं है यहाँ पे लोग कि इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, इनको याद ही ना हो, इनको भूल जाए, इनकी याददाश्त कमजोर हो जाए। क्या समझ रखे अपने अवाम को कि क्या अब पाकिस्तान टीम का लेवल आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स के मयार का रह गया है? गुस्सा आ रहा है, शदीद कल का मैच देखा, एम्बैरेसमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। चिट्ठी लिखी गई है आईसीसी सीईओ की तरफ से गुस्से में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये कहा गया राहुल कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने प्राइवेसी जो है वो एंडी पाइक्रॉफ्ट की मीटिंग की, उसको कैसे आपने उसकी उल्लंघना। एंडी पाइक्रॉफ्ट है, उसने माजरत की है, रिटन अपॉलॉजी की है। नहीं, उसने तो एक स्टेटमेंट दी है कि आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या उसको हटा दिया आईसीसी ने एज ए मैच रेफरी की डिमांड दी? नहीं हटाया। तो मुझे नहीं समझ आया कि व्हाट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग। आईसीसी ने तो पीसीबी को बोल दिया कि भैया तुम कैसे लेट आए मैच के लिए, 1 घंटा तुमने लेट करा दिया। मल्टीपल आपने वायलेशंस करी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का आपने झूठ फैला दिया कि उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी थी। आपने वीडियो कैसे शूट कर लिया जब वीडियो शूट करना अलाउड ही नहीं था? बता देना ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली कि आपने वीडियो कैसी बनाई। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिग ब्रेकिंग, आईसीसी सीईओ हैज रिटन टू पीसीबी। आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई। इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड पीएमओ यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई और ये सारी चीज हुई। ये भी पता चला है कि पीसीबी हैज पुट द कंडीशन ऑफ द मीडिया मैनेजर अकंपनिंग पार्क मैनेजमेंट फॉर द मीटिंग एल्स दे वुड हैव बायकॉटेड द गेम। माय गॉड, ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर जे शाह की वजह से डेवलप हो जाएगी। जे शाह बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं हक सच्ची, सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो इस पे बात करनी चाहिए थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था। देखिए मसला था, जो कह रहा है ना मसला नहीं था वो था। मसला तो था ना। हाउ डिड ही अप्रोच? मैं रीजन बता रहा हूँ ना, प्राइमरी रीजन। देखिए मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, जो शेक हैंड का सिलसिला था ना वो तो आप साइड पे कर दे, वो जरूरी नहीं है ना इस्लाम किया नहीं किया वो बात बेसिकली ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे ना, ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया, कप्तान को कह रहा है शेक हैंड नहीं करना, बैन होना चाहिए, एक। दूसरा, बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है इसके ऊपर बात करें, ठीक है। बेसिकली तो बात ये करनी चाहिए। दो, तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें। फाइन लग गया 100-200 करोड़ का, इनका क्या हाल होगा? ये तो सुबह से शाम तक नाचेंगे, जो रेवेन्यू मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। सो पाकिस्तान के अब पहले भी बुरे दिन थे, अब और बुरे दिन आने वाले हैं। बेकारी आगे चल यार, आगे चल। इस इल्जाम से बचने के लिए आपने ये थोड़ा डिले किया। ऑब्वियसली डायरेक्ट वायलेशन है, तो उसमें पीसीबी पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है, क्या करता है, क्या ये फैसले कौन लेता है। वर्किंग तो कोई थोड़ी सी अपनी ठीक करो, उसके ऊपर कोई बात करो, कोई उसके ऊपर वो पहले दिन से ही मतलब अजीब वो रेफरी के साथ ही लगे। हालांकि रेफरी का भी चलो ठीक है, उसको खुद ब खुद ये मैच रेफरी वगैरह उसको इस पे ध्यान रखना चाहिए जब इस तरह की स्टेटमेंट हो। वो तो खैर उसने क्या वहां पे एक्शन लेना था, उसी के साथ ही सीयू फंसाए हुए पहले दिन से। तो जो क्रिकेट में अब सियासत आ गई है
तो अब इसकी ये नेक्स्ट एपिसोड है। ऐसा लगा कि यार चलो ठीक है, जो भी हुआ मामला तय आ गया, अभी हमें क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये नया जो मामला आ गया है, इस पे फिर कोई क्लैरिफिकेशन बताएं आप अपनी कि हाँ जी वो क्या हिसाब किताब है। इसका मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर ये जो बातें की हैं सूर्य कुमार यादव ने उस दिन, अगर ये किसी और कंट्री का कोई भी प्लेयर, चाहे वो इंडिया के अलावा किसी भी और कंट्री का होता, तो अभी तक वो एक्शन हो चुका होना था, अभी तक उसकी सरगर्मिश हो जानी चाहिए, हो चुकी होनी थी कि हाँ जी आपने ये काम ठीक किया, ये गलत काम किया और इसकी ये एक्शन। तो वहां तो कोई एक्शन हुआ नहीं। और पीसीबी भी, भाई तुम लोग वो रेफरी वो जान छोड़ो रेफरी की यार, तुम्हारा जो सीधा तुम अपनी वो लेटर का अभी जो अच्छा खासा इनको जवाब देना चाहिए पीसीबी वालों को भी। आपके वहां जाने पे उन्होंने कहा है कि आप उनको सपोर्ट करने चले हुब्बुल वतनी के नाम पे। हुब्बुल वतनी किस बात की? जब आप स्पोर्ट्स के बारे में सियासी फैसले करेंगे तो इसी तरह के नतीजे आएंगे जिस तरह से सामने अब आया। क्रिकेट मैनेजमेंट एक्सपोज हो चुकी है 2-2.5 साल के अंदर कि पाकिस्तान का किसी क्लब क्रिकेट से भी मैच करा दिया जाए तो पाकिस्तानी टीम शायद उसमें भी फंस जाए। और उन्होंने कहा है आपको कि आपको प्रिंसिपल स्टैंस लेना चाहिए था, पाकिस्तान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी कि जिसके बाद ये वाली सिचुएशन डेवलप हो जाती जो हमने स्क्रीन्स पर देखी। आपको क्यों जाना पड़ा इस रेस्क्यू मिशन पर? भाई साहब आपके साथ भी आयशा ने वही किया है, म्यूट कर दिया आपको, जो कि पीसीबी ने रेफरी को किया है एंडी को, कि उसने क्या कहा वो तो नहीं हमने सुना, मगर आपकी बात भी जो है ना वो पूरी नहीं सुनाई उन्होंने। मेरा ख्याल है आपने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ की होगी आपकी। और मैंने सुना आपने ये भी कहा कि ये आप चला भी नहीं सकते जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा तो बात तो मैंने समझ आ गई है कि ये आपने क्या कहा है। अच्छा उसका जवाब बड़ा सीधा सा है। देखिए आपको दुख होगा जिस तरीके से क्रिकेट मिसमैनेज हुई है और जिस तरीके से क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इतनी गंदी रही है और है अभी भी। दुख तो बहुत है, सबको गुस्सा भी है। अब सिलसिला मसला ये है कि ये एक ऐसी क्राइसिस थी जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने पीसीबी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि हम बॉयकॉट कर देंगे अगर आईसीसी ने माफ़ी ना मांगी या इन्वेस्टिगेट ना किया। और मुझे पता था कि करना नहीं। जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है उसने माजरत की है, रिटन अपॉलॉजी की है। नहीं। उसने तो एक स्टेटमेंट दी है कि आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या उसको हटा दिया आईसीसी ने एज ए मैच रेफरी की डिमांड दी? नहीं हटाया। तो मुझे नहीं समझ आई कि व्हाट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग। वेरी क्विकली आई गिव यू अ ब्रीफ कि बहुत सारी चीजें बहुत गलत हुई वहां पे। एक तो ये जो हैंडशेक है इट्स ए नॉन इशू, ये एक सेरेमोनियल है, प्रेसिडेंस है, स्पिरिट ऑफ द गेम है, कंजेनियलिटी है, लेकिन ये किसी भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा एंडी पाइक्रॉफ्ट ने अगर सलमान अली आगू को जब कहा था, अगर नहीं कहा था कि जी वो हैंडशेक नहीं होगा, तो वो कोई वायलेशन नहीं कर रहे थे, कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा था। सही। तो इसमें तो बेला मचाना कोई समझ नहीं आई। हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं कि हु वाज ही, व्हाई ही वाज प्लेइंग ए कंडुइट टू इंडियन क्रिकेट, कि वो आके मैसेज आगे पास कर रहे थे। इंडियन मैनेजमेंट को डायरेक्टली पहुंचाना चाहिए था या थ्रू प्रॉपर स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान मैनेजमेंट को कि जी वो हाथ नहीं मिलाएंगे। ये हो गया। अगर आपके साथ टॉस में ये हो गया था तो व्हाई द पाकिस्तान प्लेयर्स दे केप्ट ऑन वेटिंग आफ्टर द मैच वाज ओवर कि वो सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे से हाथ मिलाएंगे? समझ से बाहर। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो नादिया को स्टनिंग लगेगा, जहां पे आपका ऑब्जेक्शन बनता था, जो ग्लेयरिंग वायलेशन थी वो सूर्य कुमार यादव की पोस्ट मैच इंटरव्यू में पॉलिटिसाइजिंग थी। बेशक मैंने लेकिन सूर्य कुमार ने मेरा ये ख्वाब पूरा कर दिया उस दिन। वो क्रिकेट का मैदान नहीं था, वो एक बीजेपी का जलसा था। सही। अच्छा ये क्रिकेट का एक कोड है, आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है 2.1.1 और 2.1.2, जो ये कहता है कि स्पिरिट ऑफ द गेम आपने मेंटेन करनी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द मैच आपने जो है वो मेंटेन करना है, इंश्योर करना है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने डीमीन नहीं करना और रिस्पेक्ट करनी है अपनी ऑपोजिशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।